तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, ये खड़ी अपनी रेंज रोवर, निकालते हैं इसको। और कई लोग कहते हैं नाम नहीं रखा यार, क्या ही नाम रखूँ मैं इसका, समझ में नहीं आ रहा मुझको। और कल से जो है इसका इंटीरियर वाला काम भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। खैर आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों को HUD डिस्प्ले दिखाने के लिए, सारा सीन समझाऊंगा, बताता हूँ। यार मैंने सनरूफ लगवाई थी गाड़ी में ना, उसके बाद अपनी लाइट ही नहीं है, तो फोन की लाइट से जो है मेरे को काम चलाना पड़ रहा है। खैर गाइस, अब मैं आपको देखो आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ। मतलब लाइट जो भी चला रखी है उससे मतलब नहीं बनता, मुद्दा नहीं बनता। मैंने जो है HUD डिस्प्ले के बारे में एक अल्टरनेटिव निकालना था कि गाड़ी में HUD डिस्प्ले कैसे लग सकती है। टाइटल में ऑलरेडी लिख दिया, ऐप बेस्ड है, तो ये मत सोचेगा कि भाई आपके भाई ने कुछ झूठ बोल के आप लोगों को बुलाया वीडियो में। इंस्टॉल्ड बोल लीजिए, गॉट बोल लीजिए, जो बोल लीजिए। अब देखो हमारा जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें HUD डिस्प्ले आ जाती है आपके डैशबोर्ड के फ्रंट में। अब वो जो डिस्प्ले आती है वो कितने की लगती है बाहर मुझे नहीं पता है, या फिर लग भी पाती है कि नहीं मारुति में, आई डोंट नो दैट। अगर आपको पता है तो बताइएगा। मतलब मेरे को तो लगवानी नहीं थी, या फिर मैंने Amazon पे भी कुछ अल्टरनेटिव सर्च करे थे। उनका कुछ प्राइस आ रहा था समथिंग 5-6 हज़ार रुपए के आसपास, जो कि मैंने जरूरी नहीं समझा, बिकॉज मेरे हिसाब से HUD डिस्प्ले इज नॉट वर्थ दैट अमाउंट। और जो भी है ठीक है, इन सब के बीच में अब मैंने सोचा कि यार अल्टरनेटिव तो होना चाहिए कुछ। तो भाई सिंपली बस सोचते सोचते मेरे को 2-3 अल्टरनेटिव्स मिले हैं, वो मैं आपको आज रिकमेंड करने वाला हूँ। वापस बता देता हूँ, आपको जोन सी ऐप यूज करनी है आप वो ऐप यूज करिएगा। ये नहीं कि भाई मैंने बोला है, मैंने सर्च करी 3-4 और गाड़ी में रख के देखी, तो एक मेरे समझ में आई, वो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं देता हूँ मैं बस वो आपको उसका वो दिखा दूंगा। तो अगर लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, कई लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर्ड है, ये है वो है, तो ना ही स्पॉन्सर्ड वीडियो ना ही कुछ है। आप लोग ऑटोमेटिकली जाके सर्च कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, जो उनसे आपको करनी है कर लीजिएगा, मेन मतलब ये ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको पूरा करके कैसे कुछ करना है, एंड बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको जाना है आपकी गाड़ी का जो फोन का जो प्ले स्टोर है ना, उसमें जाइए आप। प्ले स्टोर में ऐसे खोल देता हूँ, हमने प्ले स्टोर करा। इसके बाद आप लोग अगर HUD सर्च करेंगे, मतलब आपको जोन सी भी पसंद आए वो कर सकते हो। ना ही तो मैं आपका लिंक डाल रहा हूँ और ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं मतलब अपनी तरफ से जो है मैंने टेस्ट करी है 3-4, और उन्हीं में से जो है मेरे को पसंद आई थी। एक तो ये HUD विजिट्स करके ऐप है, देख सकते हो आप भाई ने आप इंस्टॉल कर रखिए। और इसी का ना एक छोटा सा एक्सटेंशन है HUD GPS नेविगेशन, मतलब ये GPS नेविगेशन चलाने के लिए होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ये ऐप वालों ने मेरे को प्रमोट नहीं करा है, ना ही मेरे को रुपए दिए, मैं तो मतलब अपने आप बना रहा हूँ। मतलब एक सस्ता जुगाड़ यार। देखो अब हम लोग अगर Amazon पे खरीदते हैं ना, मैं Amazon के बता देता हूँ, अगर आप Amazon पे खरीदते हो HUD वाली सीन सौदा पानी, तो आपको जो है इन एंड अराउंड लगभग वो 3.5 से 4 हज़ार रुपए का पड़ जाएगा, और वो वर्थ नहीं है। उन सब के बीच में जो है आप लोग ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। HUD विजिट्स नाम से एक ऐप है, ये रही फर्स्ट। एंड गाइस सेकंड जो ऐप है HUD वे गो नाम से, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ विजिट्स वाली जो ऐप है, इसको एक बार ओपन करते हैं हम लोग। ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ चीजें मांगेगा, ऑन कर देंगे हम। इसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें, जैसे स्पीडोमीटर यहाँ से अगर दिख रहा होगा, ट्रिप इन्फो, या फिर कई सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे गाड़ी इसमें मिल जाते हैं। आपकी मर्जी है जो चूज करनी है। अब मुझे देखो मेरी गाड़ी का सपोज स्पीडोमीटर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ना कई सारे ऑप्शन अगेन आ जाएंगे यहाँ पे कि हमें कौन सा स्पीडोमीटर चूज करना है, मतलब कौन सा डिजाइन करना है। उस पर आप सिंपली टैप कर दोगे। मुझे जो है मेरे हिसाब से ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। तो हमने जो है इसको कर दिया। ये करने के बाद आपको ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिकली ऐप अपने आप ही करती है कंट्रोल और सारी चीज़ें, तो उस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। अब हमें क्या करना है, वापस एक बार दबाना, और HUD जैसी आप लोग करोगे यहाँ से एक्टिवेट हो जाती है। HUD पे कर दोगे तो इधर से हो जाती है। तो ये जो है ना बेसिकली अपने आप करती है, ठीक है। अब HUD में क्या करना रहेगा, आपको अपना जो फोन है ना उसको ऐसे उल्टा रखना पड़ेगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ से जो अपनी एकदम HUD है परफेक्टली वर्क करने लग रही है। अब हम जी एक बार गाड़ी चला देते हैं इधर से, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं और आपको स्पीड साथ के साथ यहाँ से एक्टिवेट होती दिखेगी अपनी 6, 4, 5 जो भी स्पीड आ रही है यहाँ से आपको परफेक्टली एकदम दिख रही है। ये लोग आ रहे थे इसलिए मैंने जो लाइट थोड़ी सी बंद कर दी थी इधर से। एक बार चलता हूँ, और आपको मेन मेरे को मकसद ये भी दिखाना है कि चाहे सामने से लाइट आए चाहे कुछ आए, आपकी स्क्रीन पे ये लाइट जो है यहाँ से शो होती रहेंगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। अब स्पीड में एक बार थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और ये मेरा फोन देखो नीचे रखा है, यहाँ पे अपनी HUD डिस्प्ले है ना वो ऊपर आ रही है। तो यहाँ से जो हमें स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी सी अपनी 13, 14, और अगर मैं इधर दिखाऊं, इधर भी सेम की सेम वक्त की वही जो स्पीड है आने लग रही
रही है, थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं ताकि और अच्छे से तालमेल बैठ जाए और पता चल जाए कि भाई हाँ जो HUD है वो परफेक्टली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो भाई यहाँ से देख सकते हो एकदम परफेक्टली जो है काम करने और ब्राइटनेस जो है मैंने एकदम रिड्यूस कर रखी है, सो दैट मेरे जितने भी भाई हैं उनको ना अच्छे से अंदाजा ये पड़ जाए कि भाई ब्राइटनेस कम होने पे एक्चुअल में कैसे दिखती है। बता देखो मेरे को फेक चीज आप लोगों के सामने कुछ करनी ही नहीं है, सारी चीजें मेरे को एकदम जेन्युइन दिखानी है। तो वो ही एक रीजन है यहाँ पे कि हमने जो है ब्राइटनेस एकदम बंद करी है सो दैट दिख जाए। अब हम लोग एक बार टॉर्च ऑन कर लेते हैं, यानी कि सॉरी अपने फॉग लैंप भी ऑन करे मैंने, उसके बावजूद भी जो है आपको यहाँ से एकदम दिखलाई रही है। मतलब यार देखो एक चीज है ना, ये फीचर बड़ा कूल सा है, क्यों ना अपना जो फोन है आपका उस फोन को ही आप लोग HUD डिस्प्ले की तरह यूज करने लग जाओ। अब वैसे खरीदोगे 3-3.5 और कई मेरे भाई हैं उनके मम्मी पापा उनको खरीदने भी नहीं देंगे शायद, ऐसी चीजें ये सब। बट ये चीज के बाद जो है आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपका फोन है उसमें सिंपली ऐप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद जो है भाई आपका सिस्टम पानी एकदम बढ़िया से बन जाएगा। और अब हम आ जाते हैं थोड़े से चांदने वाले इलाके में, और इधर से मैं दिखाऊं सामने रोशनी है मान लो, तब कितना काम करता है। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, आपकी जो फोन की ब्राइटनेस है ना उसको इंक्रीज करना होगा। अब एक बार यहाँ पे रुक के ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ। तो भाई अब जो है ना हमने अपनी ब्राइटनेस फुल कर दी यहाँ से, और अब आपको दिख रहा होगा ब्राइटनेस फुल होने के बाद जो है चाहे कितना ही आपकी सामने रोशनी आ जाए चाहे कुछ आ जाए, ये जो अपनी HUD डिस्प्ले वाली ऐप है ना ये एक नंबर का कमाल करने लग रही है इधर से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सिंपली भाई इतना ज्यादा अमेजिंग चीज है जिसकी कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं एकदम ट्रैफिक वाले इलाके में और फिर वहां पे इसके आपको 1-2 फीचर्स और समझाऊंगा। और देखो वापस बता रहा हूँ, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ना ही ऐप वालों ने दिया। आपको जोन सी भी ऐप पसंद आए ना, HUD डिस्प्ले करके आप अगर लिखोगे आपकी स्क्रीन पे तो सॉरी अपने एंड्रॉइड पे एप्पल पे, तो आपको ना इनफ एंड मोर एप्लीकेशंस जो है वहां पे दिख जाएंगी। अच्छा सबसे बड़ी चीज क्या है ना, बगल में जो इंसान बैठा है उसको भी यहाँ से स्पीड दिखेगी, पीछे जो इंसान बैठा है उसको भी स्पीड दिखेगी, और किसी को ये नहीं पता चलेगा कि फोन जो है आपने रखा है। एक चीज और बताऊं, आपके घर पे कोई सेकंड हैंड फोन पड़ा हो या कोई पुराना फोन पड़ा हो जो यूज ना करते हो, उसमें बस ये ऐप इंस्टॉल करके रख दो, ओए होए होए क्या कहने भाई, क्या जबरदस्त जो है लुक्स आएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं HUD मतलब जो अपनी मारुति की HUD है ना वो तक में इतना बढ़िया विजिबिलिटी नहीं होती जितनी ये देने लग रही है। एक बार इधर से मैं है जो मोड़ लेता हूँ थोड़ी सी अपनी गाड़ी को, ताकि आपको एकदम ट्रैफिक में लेके जाकर दिखा सकूं और थोड़ी सी स्पीड और हम लोग गेन कर लें। तो यहाँ से अब लेट्स सी कि भाई प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और आपको ना जहाँ पे इसकी लोकेशन सेट करनी है, यू गाइस कैन सेट दैट। हम लोग इसको अगर और ऊपर रखना है तो आप और ऊपर भी कर सकते हो कि आपको ऐसे चाहिए, टेढ़ा वेढ़ा जैसे भी आपको लगे भाई आपको सीधा करना है, सपोज ऐसे देखो ये सीधा लग रहा है ना, आपको ऐसे सीधा कर सकते हो, जैसे भी आपको लगे आप लोग वो कर सकते हो। तो चलो आप कोऑर्डिनेट करते हैं। स्पीड यहाँ पे 40 है, उधर की आ रही है कि नहीं उधर, तो उधर भी जो है 40-43 मतलब GPS बेस्ड होती है ये, तो थोड़ा सा टाइम तो देखो भाई आप लोगों को इसको देना पड़ेगा। बट हाँ देखो स्पीड जो है अंदाजन हम लोगों को यहाँ से डिफरेंस दिख ही जाता है कि स्पीड जो है वो कैच करने लग रही है। तो ये ना इस मामले में बड़ी सही है, जब आपको नीचे देख के नहीं चलानी है, आपको बस ऊपर देख के गाड़ी चलानी है। अब देखो एज अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ, मैं जो गाड़ी है ऐसे ऐसे चलाने लग रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे को ना स्पीड सामने दिख रही है एकदम, क्या आ रही है मेरी 50, 56, 50 है। तो इस सब मामलों में जो बढ़िया, और अभी जो हमने गाड़ी चला रहे हैं ना सारे लाइट कंडीशंस और सब चीज़ों में जो है हम लोग गाड़ी चलाने लग रहे हैं। तो हाँ एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे आप छोटी सी लैमिनेशन करा लेते हो तो अगर आपको लगता है कि ग्लेयर आ रहे हैं या फिर रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ रही है तो वो सब चीज़ें भी जो है यहाँ से हट जाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये जो अपनी ऐप है। अब दिखाता हूँ आपको साइड में लगा के इसका एक और मस्त सा फीचर। बहुत सारे विजेट्स हैं आप लोग कर सकते हो, ट्रिप इन्फॉर्मेशन जो भी करना है। हमें चाहिए मान लो नेविगेशन, और नेविगेशन के साथ स्पीड भी चाहिए। गूगल मैप्स में आपको बार बार यहाँ पे नहीं देखना, या फिर अपना एंड्रॉइड ऑटो में फोन कनेक्ट नहीं करना। तो अब चलो इसमें नेविगेशन भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं। सपोज करिए कि आपको आपकी ट्रिप डिटेल्स चाहिए, जैसे कि हमारी मारुति के ओरिजिनल ऐप में भी आता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसमें एक और विजेट है उसको चूज करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी मैक्स स्पीड दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा, साथ ही साथ कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो भी जो है आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो आप लोग देखिएगा, ये बताएगा मैंने कितने किलोमीटर ड्राइव करा है। साथ के साथ सारी चीजें जो है यहाँ पे चेंज भी होती रहेंगी। पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन भी जो है साइड में आ रहा है। कुछ मेरे भाई हैं उनको लग रहा होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन का इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सिर्फ कैमरा एक एंगल है उसकी वजह से आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एकदम इसको लाइट को बंद कर दूं तो आप देख सकते हो क्या जबरदस्त जो है अपनी इधर से पूरी जो HUD डिस्प्ले है उसमें होने लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें ब्राइटनेस भी कम करूँ तो यहाँ से आपको ना अंदाजा पड़ जाएगा जबरदस्त तरीके से जो है अपनी HUD डिस्प्ले काम करने लग रही है। तो एवरेज वगैरह सारी चीजें जो है आप इसमें ओवर द टाइम निकाल सकते हो और साथ के साथ कर सकते हो। तो ये फीचर भी मेरे को काफी ज्यादा सही लगा इसका। अगेन बोल रहा हूँ, आपको जोन सी ऐप पसंद आया आप लोग वो ऐप कर सकते हो, सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। मैंने ये थोड़ी सी बहुत ढूंढी थी तो मुझको ये समझ में आई है। अगर आपको कोई और अच्छी ऐप मिलती हो आप लोग HUD डिस्प्ले जाके सर्च करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। साथ के साथ जो है सारी डिटेल्स आपको बताती रहती है। अब मैं आपको नेविगेशन वाली चीज दिखाता हूँ। सपोज करना है कि मेरे को मेरे घर पे जाना है, ठीक है। राइट में यहाँ पे मेरा घर है, गुड़गांव की मैं बात करूँ तो अभी जो है मैं इसमें अपने घर की एक बार इन्फॉर्मेशन लगा देता हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी थोड़ी देर में जो है ट्रिप डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी।
अपार्ट फ्रॉम दैट भैया आप ना इसको देखो ऐसे बैक करिए, यहाँ से ये बैक कर दिया हमने, और आप ना इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से कर सकते हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं मतलब ट्रिप इन्फो, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट, रोड वोड जितनी भी करनी है। स्पीडोमीटर में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे, ये देखो ये रहा, ये सारे कई सारे ऑप्शंस थे। तो ये सब छोड़ो, हम लोग चलते हैं नेविगेशन। मैंने आपको एक ऐप बताई थी हुडवे गो नाम से, वो हम ओपन करेंगे, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। 2 ऐप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी पहले, ठीक है। अब मैं इसमें डालता हूँ एक बार मेरे घर का एड्रेस। मैंने यहाँ पे मेरे घर का एड्रेस लगा लिया, मैं लेट्स गो पे करूँगा, ठीक है। मैंने जैसे ही लेट्स गो पे करा यहाँ से, उसके बाद जो है ये HUD स्टार्ट हो चुका है अपना। अब ये वैसे देखो ब्लैक कलर में आया, इस पर एक ऑप्शन अगेन आता है कि HUD मोड ऑन है या नहीं है, वो हमने कर दिया। HUD मोड अपना जो है ऑन है। इसको अगेन हम लोग यहाँ पे रखेंगे, वापस इधर रख देते हैं। ब्राइटनेस जो है हमको फुल करनी पड़ेगी एक बार, वापस से कम हो जाती है क्योंकि वो उसी हिसाब से होती है, ठीक है। अब देखो भाई अपनी यहाँ पे सामने ये आगे दिखा रहा होगा आपको, तो एक बार चलता हूँ और मैं फिर दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करती है, प्रॉपरली करती भी है या नहीं है। तो एक बार मैं गाने बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब देखना भाई आपको ना सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बताइए, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे साथ के साथ पता चलने लग रही है। 600 meters turn left, 600 मीटर्स टर्न लेफ्ट। साथ ही साथ आपको ना ये बताती रहती है कि आपको कितना मुड़ना है, कैसे, मतलब 600 मीटर। मैं देखता हूँ कि सही में मेरे को मेरे घर पे पहुँचा पा रही है या नहीं पहुँचा पा रही, तो काफ़ी सही फीचर है ये। और मतलब ये मारुति वाले में भी आपको शायद मिल जाता होगा, नहीं मिलता होगा इतना मुझे नहीं पता, बट हाँ इसमें जो है आप लोग यहाँ से अच्छे से अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, और बहुत ही बढ़िया से जो है ये प्रॉपरली एकदम वर्क करता है। और सही है, मतलब देखो यार, फ्री में कोई चीज़ मिल रही है ना, फ्री में अगर आपको HUD के, मैं बताऊँ जिनकी गाड़ियों में HUD होते हैं वो मोस्टली यूज़ करते भी नहीं है उनको, या करते भी होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ ये वाला जो जुगाड़ है, एकदम जुगाड़ पानी है। 200 meters turn left, 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट, तो यहाँ से 200 मीटर पे टर्न लेफ्ट ले लो, आपको आपका घर मिल जाएगा। तो यार ये ना उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कामयाब है, जब आपको अपना इधर नहीं देखना या फिर आपको सीधे चलते रहना है बस, और आपको ध्यान नहीं भटकाना है, फिर बिगिनर्स जो हैं उनको करना है। तो देखो छोटी सी एक ऐप पे इतनी बड़ी वीडियो बना दी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आप लोग भी बोर हो रहे होगे। कुल मिला के मेरे को HUD दिखानी थी आप लोगों को, ऐप बेस्ड left एच, and then turn right, यहाँ पे लेफ्ट लेके मेरे को भी तो सीधा आप लोगों को और नरेट करना है, ठीक है। फिर वो वापस अपने आप चेंज हो जाएगा, 50 मीटर पे आगे जाके हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करेंगे ना तो स्पीड लिमिट भी जो है यहाँ पे बताने लग रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बता रहा है आपको कितनी देर में पहुंच जाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाती हैं। तो देखो कुल मिला के यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये। एंड इधर से एक बार मैं टर्न लेफ्ट हो जाता हूँ, एंड इधर से फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंधेरे में कैसे दिखते 50 हैं। meters turn left, हाँ जी हम कर रहे हैं ये 50 मीटर्स टर्न लेफ्ट ही आ गया ना। तो यार बहुत ही बढ़िया है ये, एंड यूज़ कर सकते हो आप लोग भी। सबसे बड़ी बात है कि कुछ रुपए नहीं लग रहे आपके, फ्री है ना, फ्री बेस्ड अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो एक बार यूज़ करने में क्या ही जाता है इसका, एंड क्या ही होता है। तो देखो क्विक सी एक वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था कि अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी में HUD डिस्प्ले का मज़ा लेना है 100 meters turn right, तो आप भी ये ऐप के थ्रू ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन होती है, जो अपना वो होता है ना ओरिजिनल होते हैं, उनमें भी ऐसा ही कुछ बेस्ड होता है। यहाँ से आपका फ़ोन ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसे है भाई, ये बता दिया इसने, हम पहुँच चुके हैं यहाँ से, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग जो है ये ऐप थी, एंड ऐप बेस्ड ही है पूरा का पूरा, कुछ ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, माथा पची नहीं। जब मन करा यहाँ पे लगा लिया, जब मन करा नहीं लगाया। देखो GPS ऐप, GPS पे तो आप लोग गूगल मैप्स पे भरोसा करते हो, आप लोग और भी जितनी ऐप्स है GPS के भरोसा करते हो, तो इस पे भी आप लोग भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग आज वीडियो नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मजा आएगा। मिलेंगे आपसे और धन्यवाद।